down the question. Find the minimum cost for the following matrix. Find the minimum cost for the following matrix. आपको यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है. देखो ये जो हंगेरियन मेथड है ये ना पूरे आपके इस चैप्टर का बेस है. आज सिर्फ इस पे ही काम करेंगे हम क्योंकि स्टेप्स थोड़े से ट्रिकी हैं इसके. सर ये असाइनमेंट मॉडल किसको नाम दिए फिर? हाँ जी, असाइनमेंट मॉडल किसको नाम दिए सर? चैप्टर का नाम है असाइनमेंट मॉडल. अच्छा ट्रांसपोर्टेशन उतना ही था क्या? हाँ जी, थोड़ा सिलेबस कम करवाया ना सर ने मेरे से. अच्छा अच्छा ठीक है सर. थर्ड चैप्टर गेनिंग मेथड. ओके सर. सर तो फिर मोदी मेथड वगैरह कुछ नहीं करेंगे हम? नहीं सर ने मना कर दिया. सर कहते इतना ज्यादा मत करवाओ. पर वही मॉडल ज्यादा इम्पोर्टेंट भी होता है. पता नहीं बेटे, अब देखो अब सर ने बोला जैसे वैसे चलना पड़ेगा ना. ठीक है सर. ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है. ठीक है जी. मेथड का नाम है हंगेरियन. गेनिंग या हंगेरियन? हंगेरियन. चलो करें स्टार्ट. अब लिखो स्टेप्स, लिख लो इसके. लिखो सिलेक्ट द मिनिमम एलिमेंट इन ईच रो. Select the minimum element in each row and subtract it from that row. Select the minimum element from each row and subtract it from that row. तो अगर हम फर्स्ट रो देखें, फर्स्ट रो में मिनिमम एलिमेंट क्या है अपने पास? 5. 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बन गया? 2 0 4 3 6. अगले में कितना है? सेकंड रो में मिनिमम एलिमेंट क्या है? 7 5 5 0 0 4 4 3. उसके अगले में 4 है तो 4 माइनस कर दें. 4 1 0 2 2 5 5. उसके अगले में 4 0 3 6 2. 4 के अंदर 0 2 3 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7. नोट कर लो इस टेबल को. इस स्टेप को हम कहते हैं रो रिडक्शन. वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती ना? नेगेटिव आ रही तो नेगेटिव कैसे? वैसे नेगेटिव होएगी नहीं यार, क्योंकि मिनिमम एलिमेंट जब आप माइनस करोगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा डिफरेंस. सर अब अभी आपने क्या नेम बताया इसको? रो रिडक्शन. रो रिडक्शन. ये फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या रहेगा? रो रिडक्शंस. करें आगे. नेक्स्ट स्टेप. नाउ
in each column select the minimum element. Now in each column select the minimum element and subtract it from each row. And subtract it from each row. कॉलम में सिलेक्ट करना है. हाँ जी, जो नया टेबल बन गया उसमें करना है ये काम हमने. Select the minimum element. हाँ जी, इसको हम कहेंगे कॉलम रिडक्शन. कॉलम रिडक्शन. अब देखो फर्स्ट कॉलम में मिनिमम एलिमेंट क्या आ रहा है? फर्स्ट कॉलम में मिनिमम एलिमेंट 0. तो 0 माइनस करेंगे तो वही रह जाएगा. सेकंड कॉलम में क्या आ रहा है मिनिमम एलिमेंट? 0. थर्ड कॉलम में 0. 0. हाँ 0 है बेटे. फोर्थ में 1. 1 माइनस करेंगे तो 2 3 1 5 0. अगले में अगले में 2 1. 4 1 3 0 5. ये हो गया. क्लियर हो गया सब? जीरो नहीं होगा कहाँ पे बेटे? सर जहाँ पे आपने 1 लिखा है. बेटे 3 माइनस 2 1 नहीं होएगा. मिनिमम एलिमेंट 2 आ अच्छा रहा है ना. सर ये 3 है. 3 कहते हैं इसको. 3 इतनी गंदी हैंड राइटिंग भी नहीं है, ऐसे ना करो. अब ठीक है. ये मेरा 3 2 जैसा लगता है. कभी कभी सर. पुअर स्कूलिंग है ना हमारे, डंडे नहीं पड़े हाथ पे. सर हाँ जी. तो लास्ट कॉलम में सेकंड रो में 1 की जगह 0 आएगा. लास्ट रो में लास्ट कॉलम column नहीं बेटे, 3 Last है ना वहां पे. ये 3 है. 3 माइनस 2 क्या आएगा? ओके. होगा बेटे ये. अब रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन यहाँ तक तो बड़ा इजी लगता है ये. सर इसमें आपने स्टेप लिखवाया था सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ईच रो. ईच कॉलम का है मैंने सेकंड वाले में. सिलेक्ट द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ईच कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ईच कॉलम दैट कॉलम. अगर रो लिखवाया तो उसको काट के कॉलम कर लो. ठीक. करे आगे जी. अब लिखो. अब ध्यान से समझना कि अब असली जो ट्विस्ट है वो शुरू होएगा. राइट डाउन. assign a 0 in each row. Assign a 0 in each row such that each column and each row. Assign a 0 in each row such that each column and each row have exactly 1 0. रो के बाद दोबारा बोलो. कौन है ये? कौन बम गिर जा रहा है? आरजू बस करो बेटे, घर में तोड़ फोड़ ना मचाओ. रिपीट कर रहा हूं. assign 0 in each row such that each column and each row have exactly 1 0 in it. Exactly 1 assigned 0 in it. Exactly 1 assigned 0 in it. ठीक है. मतलब क्या इस लाइन का? देखो अगर हम सबसे पहले बात करें, सबसे पहले ऐसी रो को देखो जिसमें कोई एक सिंगल 0 आ रहा हो. सिंगल 0 आ रहा हो. फर्स्ट और फर्स्ट थर्ड. फर्स्ट में भी एक सिंगल 0 दिख रहा है. सेकंड में भी दिख रहा है. अब देखो जिस रो में हमने असाइन, थर्ड में भी है. रुको फर्स्ट और सेकंड. फर्स्ट को देखो, जैसे ही मैंने फर्स्ट को अगर यहाँ असाइनमेंट दे दी ना, तो आई कैन नॉट असाइन दिस. समझ आया? पेन दिख रहा है मेरा मूव होता हुआ. जैसे ही मैंने इसको 0 किया ना, तो इस कॉलम में आप देखो और कोई असाइनमेंट नहीं हो सकती. इस रो के अंदर
एक असाइनमेंट कर दी ना, जहां पे असाइनमेंट कर दी उस कॉलम में और कोई असाइनमेंट नहीं हो सकती। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है जी। तो अगर आप देखो इस वाले में ये असाइनमेंट हो गई तो यहाँ साइन नहीं हो सकता, तो फोर्थ में किसको साइन करूंगा मैं? इसको। बोलो क्लियर है जी? ये फोर्थ में जहां 0 लगाया है मैंने। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। हर एक रो में एक 0 पकड़ना है आपने। तो सबसे पहले मैं कौन सा पकड़ता हूँ जिसमें सिंगल जीरोस है? इनको कर दिया मैंने। अब जिस रो में अगर 0 आ गया उस कॉलम में और कोई 0 नहीं हो सकता, उस कॉलम में और कोई 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इस कॉलम में और 0 आ रहा है, इसको असाइन नहीं कर सकता हूँ मैं। तो इस रो में और कहाँ असाइनमेंट हो सकती है? यहाँ पे। यस। क्लियर? इस वाले में अब देखो, इस वाले के अंदर अब फोर्थ के जो सेकंड वाला है, सेकंड में यहाँ असाइनमेंट हो गई तो यहाँ असाइनमेंट नहीं हो सकती, तो इसमें और कोई 0 दिख नहीं रहा, तो इसमें कोई असाइनमेंट नहीं होगी। अब लास्ट वाले में देखो दो ऑप्शंस हैं मेरे पास, दोनों में से किसी मर्जी को ले लो। लेट अस से मैं इसको ले लेता हूँ। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है जी। आपने ट्राई करना है कि ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ कि जिससे सारों में असाइनमेंट हो जाए, बट कई बार ऐसा केस आएगा जिसमें असाइनमेंट नहीं हो रही होगी। अब एक डाउट ये आया होगा कि सर आपने सेकंड वाले में यहाँ 0 लिया है, अगर मैं थर्ड वाले में यहाँ 0 ले लेता और इसको छोड़ देता तो आप वो भी कर सकते, वो आपकी मर्जी है। ठीक है जी। हमें पहले में क्या करना है, हर एक रो में एक ही 0 पकड़ना है, और जिस रो में जहां पे 0 आ रहा है उस कॉलम में और कोई असाइनमेंट नहीं हो सकती। सर बट यहाँ तो लिखा था असाइन है 0, ये तो आप पुराना 0 सेलेक्ट कर रहे हो। कहाँ 0 यार? असाइन है 0 का मतलब क्या हुआ? यही हुआ ना, असाइन कर दिया 0 हमने, सच दैट इन ईच रो एंड कॉलम देयर इज एग्जैक्टली 1 असाइनमेंट। थर्ड वाले में नहीं किया आपने? थर्ड वाले में हो ही नहीं रहा ना। थर्ड वाला क्यों निगलेक्ट हो गया? क्योंकि सेकंड में उसी कॉलम में एक 0 आ गया। ठीक है। एम आई क्लियर? फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ बेटे? में तो कोई साइन 0 है ही नहीं। हाँ तो चैनल तो वो रह गया ना फिर हमारा, आप इसको ना लेके इसको ले लेते। ठीक है, वो रह गया ना, क्योंकि अब ऐसे तो हमारा रो में भी रहता है, एक रो में भी तो रह गया ना। तो अभी क्वेश्चन का सोल्यूशन बना नहीं है, अभी हम बनाएंगे इसको। और ये स्टेप है हंगेरियन जो हम कर रहे हैं अब। ठीक है, इसके अंदर थोड़ी कंफ्यूजन रहेगी, आज की डेट में सिर्फ यही करेंगे हम, इसी की प्रैक्टिस, तभी वो कल क्लियरिटी हो पाएगी। सर एक चीज पूछनी थी कि हमने सर इसमें क्वेश्चन में हमने लिखा था कि रो में भी सिलेक्ट करना है 0 सर, हर रो में। हमने थर्ड वाली रो में सिलेक्शन रो में करनी है, जहां असाइनमेंट कर देंगे बेटे उस कॉलम में और कहीं सिलेक्शन नहीं हो सकती। तो आपका जो क्वेश्चन है ना, देखो सेकंड में मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो इसी में आप देखो ये सिलेक्शन भी नहीं हो सकती क्योंकि उस कॉलम में ऑलरेडी एक हो चुका है, कॉलम में भी एक ही होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। बेटा लिख लिया स्टेप अभी? अब नेक्स्ट, पुट अ टिक। पुट अ टिक, टिक का मतलब ऐसे लगा देना, पुट अ टिक in the row not having any assignment. Put the tick in the row not having any assignment. तो किस रो में कोई असाइनमेंट नहीं है? थर्ड में। तो उसने थर्ड में क्या कह दिया? क्या लगा दो? एक टिक लगा दो। अभी नोट कोई नहीं करेगा, देखते रहो। ये हो गया। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है अपने पास अब यहाँ पे कि in this ticked row, write down, in this ticked row put a tick in the column, put a tick in the column where, put a tick in the column where there is a 0. सर एक बार शुरू में बोलोगे क्या बोला था? Now in this ticked row put a tick in the column, put a tick in the column where there is a 0. ठीक है जी। अब आप देखो इधर आ जाएगा आपका एक टिक नीचे थर्ड कॉलम में,
हाँ है ना, क्योंकि यहाँ पे 0 कहाँ पे आ रहा है, थर्ड कॉलम में। जी सर। अगर सपोज करो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे होता फर्स्ट में भी और थर्ड में भी, तो दोनों जगह में क्या लगा देता, टिक। ठीक है जी, जहां जहां 0 आते रहेंगे उस कॉलम में टिक करते रहेंगे हम। सर थर्ड कॉलम क्यों किया है, फिर से बताना है। बेटे सुनाई दे रहा है आकाश? सर आवाज बीच में कट गई थी तभी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर आ रही है आवाज। जिसमें 0 आ रहा है, जिसमें 0 आ रहा है, ठीक है, जिस टिक रो में देखो जहां पे 0 आ रहा है ना, उस कॉलम में टिक लगा दो। जैसे यहाँ पे थर्ड में आ रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ टिक लगा दिया। अगर सपोज करो फर्स्ट में यहाँ भी 0 होता तो मैं यहाँ भी टिक लगा देता। क्लियर है ये? क्लियर है भाई? जी सर, जी सर। अब लिखो आगे इसी में, नाउ इन दिस टिक्ड कॉलम, now in this ticked column put a tick in the row. Now in this ticked column put a tick in the row which is having the assigned 0, which is having the assigned 0. मतलब क्या है, इस टिक्ड कॉलम में देखो, इस टिक्ड कॉलम में असाइनमेंट कहाँ पे आ रही है, सेकंड। सेकंड में, तो इस सेकंड रो में भी क्या लगा दो, टिक लगा दो। एक बार फिर से बताना। ये जो टिक्ड कॉलम है आपका, टिक्ड कॉलम, इसमें आप देखो असाइनमेंट कहाँ पे आ रही है, सेकंड नंबर पे, और इसके अंदर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे टिक लगा देंगे। जिस रो में टिक आ रहा है ना वहां लगा देंगे। कर लिया बेटे स्टेप। अब नाउ इन दिस न्यू टिक्ड रो, नाउ इन दिस न्यू टिक्ड रो look for the non-assigned zeros, look for the non-assigned zeros and put a tick in all those columns, put a tick in all those columns। मतलब जो हमने स्टेप 1 किया था ना पहले, वही रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा कि जहां इस रो में, जहां शुभान की वो कर लें दो मेरे को। नाउ इन दिस, क्या बता रहा था मैं, देखो जिसमें हमने टिक लगाया है इस रो में, इस रो में आप देखो और कोई 0 आ रहा है, नॉन असाइंड 0 आ रहा है। लेटर से यहाँ अगर 0 होता, यहाँ अगर 0 होता 3 की जगह, तो मैं यहाँ पे टिक लगा देता। बात समझ आई? यहाँ टिक लगा देता, और इसमें फर्दर में क्या देखता, फिर इसमें फर्दर क्या देखता, जहां असाइनमेंट आ रही है उस रो में टिक, यस नो, हाँ या ना, और यहाँ टिक लगाने के बाद फिर मैं देखता कहीं नॉन असाइंड 0 आ रहा है, तो मेरे को दिखता है यहाँ पे नॉन असाइंड 0 आ रहा है, तो मैं यहाँ कॉलम में टिक लगा देता। है मैं क्लियर? उस कॉलम में टिक लगा के फिर मैं असाइंड 0 देखता और उस रो में टिक लगा देता। ये टिकिंग और थोड़ी सी ये भी कंफ्यूजन रहेगी इसमें, 2-3 क्वेश्चन करने के बाद स्टेप्स क्लियर होने स्टार्ट होंगे आपको। ठीक है, तो अभी के लिए हमने क्या सीखा, हमने क्या सीखा यहाँ पे कि यहाँ टिक लगाया, क्यों टिक लगाया, स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है जी, स्टार्टिंग से एक बार स्टेप्स को करते हैं। यहाँ पे हम, यहाँ पे हमने सबसे पहले कहाँ टिक लगाना है, जिस रो में, स्टार्ट कहाँ से करना है, जिस रो में कोई असाइनमेंट नहीं है। ठीक है जी, अगर एक रो है तो 1 में लगा दो, 2 है तो 2 में लगा दो। ये टिक लगा। इसमें कहाँ देखना है हमने, जहां नॉन असाइंड 0 है, जहां नॉन असाइंड 0 है वहां टिक लगा दिया। अब इस कॉलम में टिक लगा के हमने क्या देखना है, जहां पे असाइनमेंट हो रही है, जहां पे असाइनमेंट हो रही है वहां टिक लगा दिया। अब इसमें देखो कहीं नॉन असाइंड 0 आ रहा है, नहीं आ रहा तो रुक जाओ, नहीं आ रहा तो रुक जाओ। टिकिंग का प्रोसेस एक बार दोबारा करेंगे, थोड़ी सी पेशेंस रखना अभी। हाँ जी बेटे, किसी को अभी डाउट? शुभांगी आप कुछ पूछ रहे थे मेरे से। सर लास्ट स्टेप लिखवाया क्या था वो पूछ रही थी। जो सर लास्ट स्टेप बता दो। लास्ट जो ये स्टेप में कॉलम सिलेक्ट करी आपने, जो सेंटर में 0 थी, फिर उसी कॉलम में एक और देखनी है जो असाइंड हो। नहीं, हाँ इसी कॉलम में असाइनमेंट, ये रो टिक किया क्योंकि इसमें असाइनमेंट कोई नहीं है। यहाँ देखो कहाँ कहाँ 0 आ रहे हैं, जहां जहां 0 आ रहे हैं उन कॉलम में टिक लगा दो। जिन कॉलम में टिक लग गए उन कॉलम में असाइनमेंट देखो, जहां जहां असाइनमेंट आ रहे हैं उन रो में टिक लगा दो, उस रो को टिक कर दे। ठीक है। मैं एक बार लास्ट स्टेप दोबारा रिपीट कर रहा हूँ।
लिखो इसमें मेरे ख्याल से यहां से रिपीट कर दूं, इन द कॉलम विद in the ticked columns, select the row which are having assignments in them. सर आपने लास्ट तो ये लिखवाया था, नाउ इन दिस न्यू टिक रो लुक फॉर नॉन असाइन जीरो, पुट अ टिक ऑन बेटे मैं दिस। रिपीट पीछे से कर रहा हूँ, मैंने बोला भी है। ये तो थर्ड वाला पॉइंट था जो आपने लिखा। हाँ तो वहीं से रिपीट कर रहा हूँ, किसी का मिस होगा तो लिख लेगा ना वो। Now in this ticked column, look for the rows which are having assigned zeros and put a tick in front of it. अब आगे point, in this new ticked rows, put a tick in all those columns. Having zero in it. And in these ticked columns, select the rows which are having assignment in it. And again put a tick in the rows. ठीक है, इस स्टेप को हम बार बार थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो जैसे इस केस में टिकिंग फर्दर नहीं हो सकती, जब यहाँ टिक लगाया इसमें और कोई जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है जी, और कोई जीरो आ नहीं रहा, तो फर्दर टिकिंग नहीं हो पाएगी। तो जहां आपकी टिकिंग टर्मिनेट कर जाए वहां हम कैसे करेंगे। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, पुट अ लाइन ऑन unticked rows and ticked columns ठीक है जी। अब जब सारी टिकिंग रुक जाएगी तो हमने लाइन लगा देनी किसके ऊपर, ये देखो लाइन लगा रहा हूं किसके ऊपर, अनटिक्ड रोज के ऊपर। यस या नो में बोलते रहो बेटे। अनटिक्ड रोज के ऊपर और टिक्ड कॉलम्स के ऊपर, ये लगा दी लाइन हमने। आप पेपर में इसके ऊपर पेंसिल से लाइन लगा सकते हो, ठीक है, पेन से मत लगाना, थोड़ा कंफ्यूजन आपको ही रह जाएगा। पेंसिल से लाइन लगा दो इनके ऊपर, अनटिक्ड रोज एंड टिक्ड कॉलम्स से। ठीक है जी। अब लिखो, from the elements which are not having a line on them, select the minimum element. ठीक है जी। उसने क्या बोला है, जिनके ऊपर कोई भी लाइन नहीं है, जैसे यहाँ पे कौन है 2 5 4 1 3 1 1 3, ये एलिमेंट है। इनमें से मिनिमम एलिमेंट कौन सा आएगा बेटा, 1 होगा। तो सिलेक्ट दैट मिनिमम एलिमेंट and subtract it from these uncovered elements. Select and subtract it from these uncovered elements, comma, add it to the elements, comma, add it to the elements
having two lines over it, whereas the elements with single line over it, will remain as it is. समझते हैं इसका मतलब क्या है? अब देखो हमारे पास जब लाइन लगा दी हमने यहाँ पे, तो हमने देखा कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अनकवर्ड है, कोई भी लाइन नहीं है। उनमें से कौन से पिक करेंगे हम? मिनिमम कौन है? 1। तो इस 1 का क्या यूज है? जो सिंगल लाइन वाले एलिमेंट है, जो सिंगल लाइन वाले हैं, वो एज इट इज लिख दो 2 0। अब 4 पे देखो, दो लाइनें आ रही हैं, आया ना? 4 पे दो लाइनें दिख रही हैं कि नहीं दिख रही? तो दो लाइनें अगर दिख रही हैं तो उस दो लाइनों में ये ऐड कर दो। तो 4 में 1 ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा? 5। ये 2 4 एज इट इज। अब जिनके ऊपर कोई भी लाइन नहीं है उनमें से माइनस कर दो। 1 4 0 एज इट इज, 2 0 3 0 0 0 2। सिंगल लाइन वाले एज इट इज, डबल लाइन वाले में ऐड 0 2 4 0 5। Am I clear? पता लगाने का टेबल कैसे है? जो मिनिमम एलिमेंट्स हैं वो हमने क्या करा, उनमें से मिनिमम पिक कर लिया, जिसपे कोई भी लाइन नहीं है उनमें से माइनस कर दिया, जिसपे दो लाइनें हैं उसमें प्लस कर दिया, और सिंगल लाइन वाले एलिमेंट्स को एज इट इज लिख दिया और नया टेबल बना लिया। यस सर। जी सर बिल्कुल। बस वो टिकिंग वाला स्टेप थोड़ा ट्रिकी है इसमें, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। चलो जी, अब फिर से वही काम करेंगे असाइनमेंट वाला इसके अंदर। तो हर एक रो और हर एक कॉलम में असाइनमेंट करने की कोशिश करेंगे। मैं हमेशा वहां से ट्राई करता हूँ जहाँ पे सिंगल जीरोज आ रहे हो, तो सिंगल जीरो किस में आ रहा है? फर्स्ट रो। इसकी वजह से ये दो कैंसिल हो गए, फोर्थ में सिर्फ यही बचा, यस सर। इसकी वजह से ये कैंसिल हो गया, ये बचा, इसकी वजह से ये कैंसिल, इसकी वजह से ये कैंसिल, यहाँ पे ये रह गया, इसकी वजह से ये कैंसिल, ये बचा। तो अब आप देख सकते हो हर एक रो में एग्जैक्टली एक आ रहा है आपके पास 0, और हर एक कॉलम में भी एग्जैक्टली एक 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। ठीक है, अगर आप हमेशा वहां से पिक करोगे ना जहाँ सिंगल रोज में 0 आ रहे हैं, एक रो में एक ही 0 है, तो आपका आंसर जल्दी बन जाता है, नहीं तो कई बार एक आधा स्टेप फालतू लगता है। अब फाइनल आंसर कैसे निकलेगा? ओरिजिनल टेबल में इस 0 की जगह पे क्या आ रहा है? 5। इस 0 की जगह पे क्या आ रहा है? 7। इस 0 की जगह पे क्या आ रहा है? 6। इस 0 की जगह पे क्या आ रहा है? 5। और इस 0 की जगह पे क्या आ रहा है? 4। करें जरा, कितना बनता है? 5 + 7 12, 12 + 6 18, 27 बनता है। यस सर। ये आंसर है। सिर्फ 5 7 6 वाले को दोबारा बताना कैसे है? ओरिजिनल टेबल में देखो इन 0 की प्लेस पे क्या आ रहा है वो लिख दो और ऐड कर दो। एक बार इस प्रोसेस को दोबारा दे रहा हूँ, 5 मिनट अच्छे से देखो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं।
एक बार स्टेप्स को अच्छे से देख लो बेटे, इतने में नया क्वेश्चन लिख देता हूँ। सर अगर फर्स्ट फेज में ही 5 0 आ जाए तो आंसर वहीं आ जाएगा ना वहीं इसका? रुक जाएंगे जहाँ पे बन के सारे असाइनमेंट, वहीं रुक जाना है हमने। चलो जी, इस क्वेश्चन को करके देखते हैं बेटे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? रो रिडक्शन। सर एक सेकंड क्वेश्चन लिखने दो। ये सर 75 के नीचे 70 है। हाँ जी 70। सर वो 72 के जैसा लग रहा था। सबसे पहले इसकी रो रिडक्शन करो। क्या बनेगा माइनस करके? 40 15 0 10 अगले में 30 30 0 30 30 उसके अगले 35 5 35 के बाद 5 5 5 0। ये इसका फोन आ रहा है, वन को उठा लो। 55 0 10 ये बन गया। अब इसको कॉलम रिडक्शन करो। 10 0 5 25 मिनिमम एलिमेंट लेंगे 30 का 10 आ जाएगा। 0 5 25 20 5 25 15 0 5 15 0 30 5 0 10 10 0 10। बोलो क्लियर? सर जो कॉलम रिडक्शन है वो रो रिडक्शन में से होगा ना? जो नया टेबल बन गया बेटे इसमें से। ओके थैंक यू। अब असाइनमेंट करने की कोशिश करो इसके अंदर। 2 मिनट रुक जाइए, कॉपी कर रही हूँ। हो गया, ठीक है। आपकी बाहर जाएगी तो गेट बंद करके जाना। रो 4 रह जाएगी सर। सर लास्ट रो आ गई। हाँ जी, क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पे ये 0, इसकी वजह से ये कैंसिल हो गया, इसमें ये कर दिया और यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ रही हैं। तो ये अब आप देख सकते हो हमारे पास जो रो 4 है उसमें कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे रो 4 में। तो रो 4 अब टिकिंग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले रो 4 में टिक लगाया,
हाँ है ना। यस अब रो 4 में देखो कहाँ पे 0 आ रहा है, रो 4 में कहाँ 0 आ रहा है, कॉलम 4 ये, और कॉलम 3 में आ रहा है, कॉलम 3 में टिक लगा दिया। कॉलम 3 में देखो असाइनमेंट कहाँ हो रही है, कॉलम 3 में असाइनमेंट कहाँ हो रही है, कॉलम 1 में, सॉरी रो 1 में, रो 1 में टिक लगा दिया। अब रो 1 में देखो कहीं और 0 आ रहा है, रो 1 में कहीं और 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, रुक जाओ। टिकिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बेटर हुआ पहले से। सर रो 1 में क्यों लगाया ठीक? रो 1 में इसलिए टिक लगाया है हमने बिल्कुल सर। क्योंकि यहाँ पे असाइनमेंट आ रही है, जिस कॉलम में आप देखो, जिस कॉलम में टिक लगा है उसमें असाइनमेंट आनी चाहिए। वो असाइनमेंट कहाँ पे आ रही है आपके पास, रो 1 में, तो रो 1 में टिक लगा दिया। एम आई क्लियर? जी सर। अब क्या करेंगे, जहाँ टिकिंग रुक गई, अनटिक्ड रोज में लाइन और टिक्ड कॉलम में लाइन, ये हो गया। अनकवर्ड एलिमेंट्स में से मिनिमम एलिमेंट पिक करो, कौन आ रहा है? अनकवर्ड एलिमेंट्स में से मिनिमम एलिमेंट कौन आ रहा है? 10 आ रहा है। अब 10 जब आ रहा है, ठीक है जी, तो 10 माइनस कर देंगे हम, जहां पे कुछ नहीं आ रहा वहां 10 माइनस, जहां सिंगल लाइन आ रही है वो एज इट इज, जहां डबल लाइन आ रही है उसमें ये 10 ऐड हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है जी, ये बन गया। अब इसमें असाइनमेंट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ कर दिया, इसकी वजह से ये कैंसिल, यहाँ आ गया, इसकी वजह से ये कैंसिल, ठीक है जी। यहाँ पे इसको ले लिया हमने, और यहाँ पे कौन बचा, ये बचा। ओरिजिनल टेबल में क्या वैल्यूज आ रही हैं? 75 40 55 30, इनको ऐड कर दो, यू विल गेट योर आंसर। तो 200 देखते हैं जी, 200 ही है शायद आंसर। दो एक क्वेश्चन करने के लिए खुद। यस सर। सर एक बार जो ये सिंगल में ऐड और डबल में लेस ऐसा कुछ बताया था वो बताना एक बार। दोबारा बोलना बेटे। एक बार ये सिक्स स्टेप भी बताना, ये जो आपने 10 के साथ माइनस प्लस जो भी किए हैं ना। यस सर, वो 10 के साथ वाला बताना। ओके, यहाँ से रिपीट कर रहा हूँ। यस सर, ये कैसे लिया है ये बताना। जब ये सारी हमने टिकिंग खत्म हो गई तो किस पे टिक लगाना है हमने, किस पे टिक लगाना है हमने, जिनके अंदर, ठीक है जी, हमारे पास कोई असाइनमेंट नहीं आ रही, उन रोज पे टिक और टिक कॉलम पे। जो ग्रीन लाइन है वो कहाँ लग रही है, अनटिक्ड रोज पे और टिक्ड कॉलम पे। जो अनकवर्ड रह गए, जो अनकवर्ड रह गए उसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, मिनिमम एलिमेंट पिक करेंगे। अनकवर्ड में हम मिनिमम एलिमेंट पिक करेंगे। मिनिमम एलिमेंट पिक करके जो अनकवर्ड वाले हैं उनमें से माइनस कर देंगे, जिन पे सिंगल लाइन है वो एज इट इज, और जिन पे डबल लाइन है तो उसमें ये 10 ऐड कर देंगे। ये नया टेबल बन गया, उस नए टेबल में असाइनमेंट कर दी हमने। ओके सर। 1 minute more, then I'll move on to the next question. सर जब हम पहले असाइनमेंट करेंगे जीरोस की, उसमें जरूरी है कि जिसमें एक जीरो है वही लेना? बिल्कुल, सबसे इजी हो जाता है, उससे स्टेप्स कम हो जाते हैं। अगर आप रैंडम लोगे ना तो कई बार आपके स्टेप्स बढ़ जाते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में मेरे पास जो सोल्यूशन है उसमें 2 बार हुआ है ये काम, ये वाला काम 2 बार हुआ है उसमें। हमने अगर प्रॉपर ढंग से चले तो स्टेप एक आधा कम हो जाता है। और सर जैसे अगर 2 रोज में एक जीरो आ जाए फिर कोई भी ले सकते हैं? बेटे जब आएगा तब देखेंगे उसके अंदर ना, वैसे होता नहीं है नॉर्मली ऐसे। सर
हाँ जी। अगर हम ये टिक वाला मेथड ना यूज करें और कोई और मेथड से यूज कर लें? और हंगेरियन का और कोई मेथड ही नहीं है पूरे नहीं सर, हम असाइनमेंट लोग इसमें जैसे कि ऑलरेडी ये लाइंस ड्रॉ करके ये टिक वगैरह ना लगा के सीधा माइनस और प्लस करके आंसर निकाल बेटा लें। टिक लगा के पता लगेगा ना कहाँ पे लाइंस लगनी है। ग्रीन लाइंस कहाँ लग रही हैं? अनटिक्ड रोज के ऊपर और टिक्ड कॉलम के ऊपर। आप लाइन ऐसे लगा दोगे? सर मैं आपको अभी सम सेंड करती हूँ जैसे मैंने किया। इन द मीनवाइल बाकी स्टार्ट करेंगे ये क्वेश्चन करना। 85 50 30 40 90 70 75 40 60 45 70 60 35 45 50 55। इसका रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन करके बताओ मुझे। बेटा आपने सिर्फ क्या किया, आपने टिक नहीं लगाए हैं। ऑब्जर्वेशन तो आपकी भी वही चल रही है। ओके सर। वो लगाने जरूरी हो जाएंगे, नहीं तो कहीं गलती ना हो जाए, जहाँ मल्टीपल होंगे वहां गलती ना आ जाए। ओके सर। सर हो गया। क्या बन रहा है रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन के बाद? सर 35 20 0 10 20 0 10 उसके बाद 30 0 35 30 55 55 सर 55 अल्लाह 20 0 10 नहीं 55 नहीं बेटा उसने रो और कॉलम दोनों कर दिए ना। सर तो भी एक और लास्ट कॉलम सर 5 नहीं आना चाहिए कॉलम में? देखो रो और कॉलम के बाद फाइनल बताओ। यही है सर। यही है सर। 35 20 0 10। तो बता रहा हूँ। सर इसके बाद आप लिखो 30। ये रो कॉलम दोनों हो गए हैं। यस सर। 30 30 0 30 5 0 10 10 0 40 10 0 20 10 20 है 40 सर 20 है 20 10 0 20। चेक करेंगे सारे रो और कॉलम दोनों कर दिए उन्होंने। सर 185। अब यहाँ पे असाइनमेंट करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया, ये हो गया। इसमें हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं भाई? नहीं हो रहे। ये रह नहीं गया लास्ट वाला? कौन सा सर? अच्छा हाँ हाँ हाँ। अब असाइनमेंट की टिक किस में लगाएंगे? टिक लगाएंगे हम जिसमें असाइनमेंट नहीं थी 4th में। ये हो गया यहाँ पे, ये इसमें इधर टिक। फर्दर कोई टिकिंग हो नहीं रही बेटा। टिकिंग में किसी को प्रॉब्लम अभी?
सर टिकिंग एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ। कहाँ टिक लगाएंगे सबसे पहले हम, आप बताओ। जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं है कहाँ रो नहीं में, दिख रही है आपको असाइनमेंट? लास्ट रो में। लगा दिया टिक। अब इसमें कहाँ लगाऊंगा, किस कॉलम में टिक लगाऊंगा? इसके बाद कंटिन्यू। थर्ड कॉलम। जिसमें 0 दिख रहा है आपको, कहाँ 0 दिख रहा है? थर्ड कॉलम। यहाँ टिक लगा दिया बेटे। अब इसमें कहाँ 0 दिख रहा है आपको, असाइंड 0? यहाँ टिक। इसमें और कोई 0 दिख रहा है आपको? बताओ। तो रुक जाओ। अब लाइंस कहाँ लगेंगी हमारी? जिनके ऊपर कोई असाइनमेंट नहीं है और जिस कॉलम में असाइनमेंट है। अनकवर्ड एलिमेंट्स में से क्या निकालेंगे हम? लोएस्ट। कौन है लोएस्ट? 10 क्या करेंगे इस 10 के साथ? minus from single 25 10 0 0 सिंगल लाइन वाले एज इट इज, डबल लाइन वाले में ऐड 0 सर एक क्वेश्चन था। 10 1 मिनट 20 0 10 0 0 10। हाँ जी बोलो, क्या डाउट था सर बेटे? इस वाले क्वेश्चन में हमने कॉलम रिडक्शन नहीं किया। कॉलम करके ये बना था टेबल मेरे पास, रो और कॉलम दोनों करने के बाद। इतना तो आप खुद कर ही पाओगे ना यार, आप स्टेप सारे नहीं लिखूंगा ना मैं। ओके ओके सर। अब फर्दर क्या बनेगा इसके बाद? यहाँ पे असाइनमेंट करेंगे जहाँ सिंगल 0 आ रहा है, इसकी वजह से ये कैंसिल हो गया, ये बच गया। इसकी वजह से ये कैंसिल हो गया, ये बच गया। इसकी वजह से ये कैंसिल हो गया, ये बच गया। लो जी, सारों में असाइनमेंट हो गई। तो फाइनल आंसर 185 सर। तो 185 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 55। ये लास्ट वाला स्टेप नहीं समझ आ रहा है। सर 40 मतलब प्लस 0 इसमें वाइजली सिलेक्ट करनी बहुत पड़ेगी ना? टफ है तान्या, देखो यहाँ पे 0 की जगह पे क्या आ रहा है 40, तो लास्ट वाला 35 हो गया, 40 55 0 की जगह क्या आ रहा है लास्ट 70। वाला 35 होता है। हाँ जी 35 होगा बेटे, गलत लिख दिया मैंने। सर यहाँ पे लास्ट में ओके सर, ओके ओके। अगर सर 0 पहले वाली सिलेक्ट कर सर लेते ना तो लास्ट एक वाला स्टेप और अलग बढ़ भी जाता। ले सकते हैं। असाइनमेंट कैसे करिए जीरोस में? एक एक करके पूछो पहले। शुभांगी आप पूछो, क्या कह रहे हो? नहीं सर मेरा ही गलत है, ठीक है। हाँ जी बोलो बेटे, अब आप क्या कह रहे हो? सर लास्ट में जीरोस पे असाइनमेंट कैसे करिए? मैंने सबसे पहले इसको 0 लिया क्योंकि इसमें सिंगल रो वाला 0 था, इसकी वजह से ये कैंसिल हो गया तो ये बच गया। इसकी वजह से ये कैंसिल हो गया तो इसमें सिर्फ ये बच गया। इसकी वजह से ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे सिर्फ ये बच गया। तो सर पहले सिंगल जीरो वाले ही देखने होते हैं? मैंने अभी बोला है ये बात कि हाँ हमेशा सिंगल 0 वाले लिखो, आपके स्टेप्स कम हो जाएंगे। ओके सर। सर अगर हम गलती से बाय चांस अगर कोई और 0 सिलेक्ट कर लेते हैं और एक स्टेप एक्स्ट्रा जाता है तब भी बाद में आंसर सेम ही आएगा सर? बेटे थोड़ा सा एरर आ सकता है, कई बार देखा है क्वेश्चंस में ना, अगर आपने 0 ढंग से नहीं पकड़े तो वो गलत आ जाता है आंसर कई बार। चलो जी एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें मल्टीपल बार लग रहा हो ये काम। अभी तक तो एक ही बार लग रहा है ना, लेट अस ट्राई समथिंग जिसमें मल्टीपल बार लग रहा हो। या ब्रेक कर दूं पहले, 5-10 मिनट फ्रेश हो फिर करते हैं, ठीक है? 10 मिनट्स का ब्रेक दे रहा हूँ, 10:05 पे मिलते हैं पूरे। ओके सर। ओके। तो पिछला क्वेश्चन नहीं करवा देते, उसमें मल्टीपल बार्स आ गए थे। क्या कह रहे हो? जब भी क्वेश्चन खत्म किए ना
उसमें एक जीरो पहले वाली सिलेक्ट कर ली सर, उसमें मल्टीपल्स आ गया। कोई ना, एक अगले बच क्वेश्चन में करवाऊंगा, और ऐसा बड़ा टेबल देके दिख रहा हूँ मैं, 3-4 बारी लगेगा ना, प्रैक्टिस हो जाएगी उससे।
चलो जी शुरू करें। ओके ठीक है जी, ट्राई करेंगे ये क्वेश्चन। टेबल दिया हुआ आपको 11, 17, 8, 16, 20, 9, 7, 12, 6, 15, 13, 21, 14, 16, 24, 10, 15, 17, 12, 12, 28, 11, 16, 26, 13। इसका रो और कॉलम रिड्यूस करके बताओ क्या बनते हैं। कैलकुलेटर्स यूज कर सकते हो आप लोग। सर सर ये फिफ्थ रो में 14 है कि 19 है? 14 है बेटे। सर हो गया। क्या बन रहा है बेटे? रो वाइज 2 9 दोबारा बोलना। 2 9 2 9 0 0 8 9 8 9 2 1 6 0 12 6 606 606 0 लास्ट 606 है बेटे, यहाँ पे चेक करो। सर स्टार्टिंग में से 3 नहीं आएगा 2 की जगह? 2 की जगह। यस सर 3 1 शुड है ना? 2 की जगह से 3 है फर्स्ट रो में। यस सर। सर ये जिसने कैसे? भी बताया दोनों के साथ बताया है शायद। 9 0 8 12। मुझे अरे रो वो और पहले ही है कॉलम दोनों करने के बाद बताओ क्या बनता है। तो 2 ही सर। आ रो रहा कॉलम सर ये यही था सही सर, था जो आपने लिखा था। 29089 2 29 089। फिर सेकंड रो है 216 06। थर्ड रो है 04 301 नेक्स्ट 37 011 6 302 10 30210। चेक कर लेंगे सारे। रो और कॉलम दोनों के बाद है। आई रिपीट, रो और कॉलम दोनों के बाद है ये। सर जहाँ आपने 9 लिखा वहाँ पे 8 नहीं आएगा शायद। चेक कर लो आप अपने आप भी, चेक करो सारे। सर नहीं लास्ट सर वाला यही गलत है, आ रहा है। यही है सर। ठीक है सर। यस सर ठीक है। ठीक है, अब इसमें असाइनमेंट करेंगे। सबसे पहले सिंगल वाले, ये हो गया, इसकी वजह से ये कैंसिल, तो ये हो गया।
और इसकी वजह से ये कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में से कोई भी एक ले लो, ये ले लिया। असाइनमेंट क्लियर है जी? यस सर। अब लगाएंगे टिक। कहाँ लगेगा टिक बताओ? फोर्थ रो। यहाँ टिक। अब इसमें 0 देखेंगे, कॉलम। थर्ड कॉलम। इसमें असाइनमेंट देखेंगे, 0 फर्स्ट रो। फर्स्ट रो। इसमें और कोई 0 आ रहा है? नहीं सर। अब ये मिनिमम एलिमेंट देखो क्या बनता है। 2 मिनिमम एलिमेंट 2 आ रहा है, तो 2 के साथ सब्ट्रैक्शन करनी शुरू करो। 0 7 0 6 7 सिंगल लाइन वाले एज इट इज। 0 4 5 0 1 1 5 0 9 4 3 0 4 1 0। चेक कर लो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। नो सर। इसमें असाइनमेंट करेंगे अब। फोर्थ रो से सर। असाइनमेंट करेंगे सबसे पहले सिंगल वाली ये, इसकी वजह से ये आउट, तो यहाँ पे ये, यहाँ पे इसकी असाइनमेंट कर दी और यहाँ पे इसकी असाइनमेंट कर दी। इसकी अब आप देख सकते हो नहीं बच गया, फर्स्ट बच गई ना। अच्छा ठीक है सर, फर्स्ट रह गया उसका। फर्स्ट इसमें सर फर्स्ट लेके थर्ड भी बच सकती है ना? हाँ वो अगर चेंज करोगे तो चेंजेस हो सकते हैं, बट अभी के लिए मैं इसको कर रहा हूँ, मैंने लगा दिए हैं सारे के सारे। ठीक है जी, ये हो गया। अब कहाँ टिक लगाएंगे बेटा? अब ध्यान से सारे बोर्ड पे देखेंगे, चेंजेस हैं कुछ। यहाँ टिक लगेगा। इस टिक में कोई डाउट किसी को? हाँ या ना? किसी को डाउट? अब इसमें कहाँ कहाँ 0 आ रहे हैं? फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे और यहाँ पे। पता लग गया 2 टिक क्यों लगे यहाँ पे? क्योंकि 2 जगह 0 आ रहे हैं। अब इन टिक्ड में देखो, इस टिक में देखो, इस वाले टिक में, इस टिक में कहाँ असाइनमेंट आ रही है? इधर। इसमें और कोई 0 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो रुक गया। जबकि इस वाले में यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ टिक। अब इसमें देखो 0 आ रहा है और एक और, इसमें देखो एक और 0 आ रहा है। यहाँ पे 0 आया, इधर टिक। इसमें फर्दर देखो, यहाँ असाइंड 0, यहाँ टिक। मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बारी सारा। कहाँ टिक लगाएंगे सबसे पहले हम? यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ टिक लगाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे 2 0s आ रहे हैं। अब इस कॉलम में टिक, इस कॉलम में टिक। एम आई क्लियर? हाँ ना, कोई जवाब नहीं दे रहा। अब इसके अंदर यहाँ पे 0, असाइंड 0 आ रहा है, तो यहाँ पे टिक। इसमें और कहीं आपका 0 नहीं आ रहा, तो रुक गया इसमें। इस वाले कॉलम में देखें, यहाँ असाइनमेंट है, यहाँ पे टिक। इसमें यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ टिक। इसमें यहाँ असाइनमेंट आ रही है, यहाँ पे टिक। आप फर्दर देख सकते हो, इस वाली रो में और कहीं 0 नहीं आ रहा, तो रुक गया। ये साइक्लिक प्रोसेस समझ आया सबको? जी सर। साइक्लिक प्रोसेस में कोई डाउट? ये जो लास्ट 2 टिक्स करे हैं आपने सेकंड रो में, ये वाला एक बार दोबारा समझा दीजिए।
स्टार्टिंग से देख लो, पहले में यहाँ टिक में क्लियर है। यस यहाँ सर, अब यहाँ पे आप देखो 2 जीरोस आ रहे हैं, यस इस कॉलम में टिक, इस कॉलम में टिक। कोई डाउट? नो सर, इस वाले में देखो यहाँ असाइनमेंट हो रही है, यहाँ टिक। कोई डाउट? नो सर, और कहीं जीरो आ नहीं रहा, इसमें रुक गए। इस वाले में यहाँ असाइनमेंट आ रही है, यहाँ टिक। जीरो एक और दिख रहा है इसमें, यहाँ पे, यहाँ टिक। और यहाँ जीरो असाइंड आ गया, टिक। और कहीं कुछ आ नहीं रहा तो रुक गए। ओके। अब बेटे कहाँ लाइंस मारेंगे हम? अनटिक्ड रो पे और टिक्ड कॉलम पे। कोई डाउट इस स्टेप में किसी को? नो सर। अनकवर्ड में से मिनिमम एलिमेंट देखो कौन सा आ रहा है? 1 सर। 1 आ रहा है। 0 6 0 6 6 2 0 8 0 5 0 3 5 0 0 1 4 0 9 3। यहाँ पे आ गया 4 0 5 2 0। Am I clear? जी सर कर रहे हैं सर। असाइनमेंट करने की कोशिश करो इसमें। डन सर। सिंगल जीरो वाली असाइनमेंट देखें सबसे पहले। ये असाइनमेंट यहाँ पे, इसकी वजह से ये कैंसिल हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये असाइनमेंट, इसकी वजह से ये कैंसिल हो गया। इसके अंदर यहाँ असाइनमेंट, तो इसकी वजह से ये कैंसिल। यहाँ असाइनमेंट, इसकी वजह से ये कैंसिल। यहाँ पे ये बच गया। अब आप देख सकते हो हर एक रो में, हर एक कॉलम में एक असाइनमेंट हो चुकी है। तो इनकी प्लेसेस पे क्या आ रहा है? 11 7 12 17 13। ऐड कर दो, यू विल गेट योर आंसर। 70 आंसर 70 की 76? तो 60 आ रहा है। मेरे पास 60 आ रहा है आंसर। 66 आ रहा है यहाँ पे। 60 ही आ रहा है मेरे पास भी आंसर। 60। सर सबसे फर्स्ट वाली टेबल से लेनी है ना वैल्यू? हाँ जी, इनिशियल टेबल जो दे रखा आपको। सर हाँ जी, सर अगर हम लोग कोई और जीरो सिलेक्ट किया, जैसे फर्स्ट टाइम में मैंने सेकंड कॉलम वाला जीरो लिया था लास्ट रो में, जो सेकंड कॉलम करके देखते हैं। देखो सबसे पहले वही है, यहाँ पे ये जीरो तो फिक्स होएगा ही होएगा, ये ग्रीन वाला। इसकी वजह से ये कैंसिल है। यहाँ पे ये आ गया, इसकी वजह से ये कैंसिल, ठीक है जी। तो अब ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ। देखो इसको लेके देखता हूँ, अगर इसको लेता हूँ तो इसकी वजह से ये कैंसिल। नहीं सर, मैं इनिशियल टेबल में हूँ, आफ्टर रो और कॉलम रिडक्शन के बाद जब रो जीरो सिलेक्ट। इसमें हाँ बोलो क्या होएगा? सर वहाँ पे मैंने भी अलग ली थी, सेम आंसर आया है। तो स्टेप्स उतने ही रहेंगे जैसे दो बार हम लोगों ने ये फिक्स्ड नहीं होता है। कई बार क्या होता है, एक के दो भी हो जाते हैं, दो का एक भी हो जाता है। बट अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, जो स्टेप मैंने आपको बोला है सबसे पहले, उसको क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो? आपके स्टेप्स कम होंगे उसमें, कि जिस रो में सबसे पहले सिंगल जीरो उसी को पिक करो आप। ओके, क्वेश्चन और दे रहा हूँ, फिर बस करेंगे आज के लिए, फिर होमवर्क दे दूंगा मैं आपको।
मल्टीपल वाला कोई मिल जाए क्वेश्चन। ये ट्राई करते हैं। 10 5 9 18 11 13 19 6 12 14 3 18 11 2 9 6 4 12 14 4 17 19 5 15 10। करो जरा रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन ट्राई करो खुद टिकिंग करने की। अगर किसी का रो और कॉलम हो गया रिड्यूस तो बता सकते हैं मुझे। तो 404 दोनों के बाद है ये? सर हाँ, रो है, रो फर्स्ट रो। नहीं, रो कॉलम दोनों यस कर सर, दिए ना। दोनों ही है, दोनों ही। 404 11 3 11 3 6 13 हम्म 045 045 00 हम्म 200 हम्म 80363 हम्म 408 11 1। ट्राई करो असाइन करने की। बेटे टेबल चेक कर लेना, प्रदीप ने बता दिया कि दोनों के बाद क्या आएगा। ठीक है सर।
34। 34। हाँ जी। चलो जी देखते हैं आंसर। 34 फाइनल आंसर कह रहे बेटा? यस सर। कितनी बार असाइनमेंट हुई है इसमें? सर अभी तो दूसरा टेबल ही इसका बहुत बड़ा है, जब दोबारा करेंगे। 39 आ रहा है मेरे पास आंसर। असाइनमेंट क्या बनेगी पहले केस में? यहाँ साइन करा, सर सब यहाँ पे साइन कर दिया, ठीक है जी। और इसमें आप थर्ड में कहीं भी कर लो, ये पहले वाला कर देता हूँ। फर्स्ट वाली था। ठीक है जी। अब यहाँ पे दो रह गए अपने पास, 2 रोज रह गई जिनमें असाइनमेंट नहीं आ रही। ये हो गया, ये हो गया। इसमें 0 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे, यहाँ टिक लगा दिया। और इसमें कहाँ आ रहा है? यहाँ। और कोई 0 आ नहीं रहा। बेटे टिकिंग में कोई डाउट किसी को? नहीं सर। सर थर्ड रो में टिक नहीं होगा। थर्ड रो पे असाइनमेंट जहां नहीं आती वहां है ना, थर्ड में तो असाइनमेंट आ रही है। ये बनेगा आपका टेबल। बेटा टिकिंग वहां करते हैं ना स्टार्टिंग में जहां पे असाइनमेंट नहीं आ रही कोई। ओके सर। सर इसमें तो तीसरी बार भी होने लगी है। हाँ तो होने तो फिर क्या हुआ यार, क्या दिक्कत है? सर 39 आ रहा है। बिल्कुल सही है जी। बेटे इसके 2-4 क्वेश्चंस मैं आज दूंगा, क्योंकि अब जो कल से हम करेंगे ना, कल चैप्टर खत्म कर देंगे। आज इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना कि बच्चों के आंसर सही आने स्टार्ट हो गए। ये टिकिंग वाला ही पंगा है इसमें, सिर्फ यही स्टेप कंफ्यूज करता है, यही गलती होती है। इस बार संडे को भी क्लास लगेगी अपनी। हाँ जी, क्या बनेगा इसके बाद? मिनिमम एलिमेंट क्या आ रहा है? 1 माइनस करेंगे तो 47 आया सर आंसर। चेक करते हैं। सर 39 मेरे पास आ रहा है। 39 किसी बच्चे का आ भी चुका है। सर मिनिमम तो 2 नहीं आ रहा, मिनिमम एलिमेंट। बेटे 2 और 1 में से देखो ना, 1 आ रहा है, ध्यान से देखो। सर मिनिमम वैल्यू तो 2 आ रही है। 1 नहीं आ रहा बेटे, 1 कवर्ड में है, कोने में 1 1 है तो नहीं। कट ही है सर। 1 कैसे कट गया? सर फर्स्ट टेबल है अभी। हाँ ठीक है। बिन में असाइनमेंट देखो, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया तो इसको ले लिया हमने, ये यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये ले रहा हूँ मैं। चलो जी ये हो गया, यहाँ पे यहाँ 0, इधर इधर 0। बेटा सेकंड टिकिंग में कोई डाउट किसी को? सेकंड टिकिंग में कोई डाउट? अब इसके बाद यहाँ पे हम ये सर मेरा तो फोर्थ टेबल भी बन रहा है। बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो असाइनमेंट्स में फर्क आएगा तो टेबल में स्टेप कम ज्यादा हो सकते हैं। ये हो गया,
ओके अब यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट 2 आ रहा है, 1 0 1 8 0 6 16 0 4 5 0 3 2 0 0 7 5 यहाँ पे 3 सर इसमें जीरो भी तो है वहां पे। सर लास्ट वाली रो नहीं कट होगी वाली इसमें, रो पे लाइन नहीं लगेगी। लास्ट वाली रो पे। सर आपने एक स्टेप मिस किया सर। ओए होए रुक जाओ एक मिनट, एक एक करके। ये टेबल में एरर आ रहा है मेरे, कुछ मैच ही नहीं हुआ सर। वो मैं एक्चुअली टेबल वैल्यू गलत कर दी ना मैंने। यहाँ पे आपके पास आएगा ये, ओहो फिर 7 की जगह 6 आएगा। कहाँ पे बेटे? नहीं सर, टेबल ठीक लिखा आपने जो लिखा है। यार आप ना क्रॉस चेक नहीं करते हो, बीच में ना गलत बोलना शुरू कर देते हो, तभी वो कंफ्यूजन हो जाती है। अब यहाँ पे टेबल बन गया, अभी मेरा फर्स्ट टेबल खत्म हुआ है, आप लोग शायद सेकंड या थर्ड पे हो गए, मेरा फर्स्ट टेबल खत्म हुआ है अभी ये। अब यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, सॉरी 2 आ रहा है, 1 0 1 8 0 6 16 0 4 5 0 3 2 0 0 5 0 0 3 0 3 2 7 10 0। यही बन रहा है सेकंड टेबल। इसमें असाइनमेंट करेंगे, सिंगल वाला असाइनमेंट यहाँ पे, ठीक है जी। और यहाँ पे एक असाइनमेंट, इसकी वजह से ये कैंसिल, तो यहाँ पे ये बचा, इसकी वजह से ये कैंसिल, इसकी वजह से ये कैंसिल, इसकी वजह से ये कैंसिल। तो यहाँ पे एक और टेबल बनेगा आपका, ये बन रहा होगा ऐसा कुछ। यस सर। तीसरे टेबल में हम क्या करेंगे? यहाँ टिक लगेंगे। अब यहाँ पे 3 0 आ रहे हैं, तो तीनों कॉलम में टिक। बेटे ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है जी, ये हो गया। तो अब यहाँ पे इसमें देखो, इधर इसमें यहाँ पे टिक, एक बार ध्यान से देखना बेटे, यहाँ पे थोड़ा सा टिकिंग में कंफ्यूजन आएगा। मैं एक बार ना दोबारा लगा रहा हूँ टिक सारे, नीचे की तरफ ही लगा रहा हूँ ताकि, और कलर यूज कर रहा हूँ ऑरेंज। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले टिकिंग आएगी, यहाँ पे ये टिकिंग, इसकी वजह से जहां जहां 0 आ रहे हैं वहां टिक, यहाँ टिक लगेगा। अब इसको खत्म करते हैं पहले। इसमें असाइंड 0 कहाँ आ रहा है? असाइंड 0 यहाँ आ रहा है, और यहाँ पे और कोई 0 आ नहीं रहा, तो इसकी टिकिंग रुक गई। अब वापस आते हैं, यहाँ टिक है तो यहाँ पे टिकिंग, इसमें असाइंड 0 यहाँ आ रहा है तो यहाँ टिकिंग, और कहीं 0 नहीं आ रहा, ठीक है जी। अब यहाँ पे टिक, ये टिक यहाँ पे, इसमें साइन 0 यहाँ आ रहा है, यहाँ टिक। अब इसमें देखो एक 0 और आ रहा है, ये वाला, तो वहां हम टिक लगा चुके हैं, तो दोबारा टिकिंग करने की जरूरत नहीं है। टिक्स क्लियर हो गए बेटे सबको? टिक्स में कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट? सर जब हम दोबारा 0 देखते हैं उसी रो या कॉलम में, तो सिर्फ असाइंड देखते हैं, दूसरा भी काउंट होता है? नहीं जी, जब हम कॉलम में देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं असाइंड 0, लेकिन जब हम रो में देख रहे हैं तो हम 0 सारे देख रहे हैं उसमें। यहाँ पे ये गया, ये गया, और ये गया। मिनिमम एलिमेंट देखो क्या आ रहा है? मैं इसको यहीं पे कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ नीचे वाला टेबल ना, इसका ये वाला। मिनिमम एलिमेंट 1 आ रहा है, तो माइनस करें, 0 0 1 7 0 5 16 0 3 5
0 4 3 0 1 4 0 0 2 0 2 2 7 9 0। हाँ जी, क्लियर है ये? यस सर। अब असाइनमेंट देखें। ये असाइनमेंट, इसकी वजह से ये कैंसिल हो गया मेरा। ठीक है जी, यहाँ पे और कोई बन सकता है? इसमें ये 0 तो ये भी कैंसिल, ये बचा, ये आ गया तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहाँ पे 0 बचा, इसकी वजह से ये कैंसिल यहाँ पे। अब आप देख सकते हो सारे रोज में एक एक 0 आ रहा है बेटे। यस नो? यस सर। ये हो गया, यस सर। ये वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई और ये वैल्यू हो गई। इन सबको सर 39 आंसर है इसका? 39 आ रहा है जी, बिल्कुल मेरे पास 39 ही आंसर। 39 ही है सर। ठीक है, घबराना नहीं है कि ज्यादा असाइनमेंट्स क्यों हो रही हैं। हो सकता है वहां पे ऐसा टेबल हो जहां पे 3 या 4 जगह यूज हो रखा हो। ठीक है सर। टिकिंग में बेटे कोई प्रॉब्लम किसी को? टिकिंग वाली चीज ही कंफ्यूजन है, वहीं गलतियां हो रही हैं। आप देखो, अगर क्वेश्चन आता है किसी को तो ये 10 मिनट से ऊपर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन समझने में और उसको कैप्चर करने में बहुत टाइम लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसके स्टेप्स बहुत ट्रिकी हैं ओवरऑल। सर इसका फाइनल आंसर क्या है? 39 आया बेटे मेरे पास। ओके सर। आ गया आपका? हाँ जी सर, आ गया। यस सर। हाँ जी, 120-22 जनता थी, 5 तो चली गई, शहीद होली कहीं बीच में जाके। तुम्हारे और कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं अभी? सर ये कल खत्म हुआ, आज स्टार्ट हो गया नया। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन चलता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्रेजल। ये सब के अलग अलग चल रहे हैं अब? फाइनेंस का कुछ नहीं चल रहा सर। फाइनेंस और मार्केटिंग के कुछ नहीं चल रहे, बाकी उनमें चल रहा है शायद, क्योंकि उनके लास्ट मॉड्यूल बचे हुए ओआर और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में तो वही सिखा रहे होंगे, लिंगो वाले आते होंगे। यस सर, लिंगो वाले। तो क्या करवाते हैं उसमें वो? बस यही सर, बोलना सिखा रहे हैं। सर इडियम्स करवाते हैं, फ्रेजेस करवाते हैं, डिबेट करवाते हैं, डिस्कशन करवाते हैं। डिबेट नहीं सर, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था सर। शब्दकोश चल रहे हैं। एक चीज पे फोकस जरूर कर लेना, 2 चीजों के ऊपर ये स्किल थोड़ा सा बना लेना। एक तो टेलीफोनिक इंटरव्यू, ठीक है जी, क्योंकि फेस टू फेस इंटरव्यू में और टेलीफोनिक इंटरव्यू में थोड़ा सा फर्क जरूर रहता है, क्योंकि फेस टू फेस में ना आपके फेस एक्सप्रेशंस की वैल्यू आ जाती है, लेकिन टेलीफोनिक इंटरव्यू में आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वॉइस जो है वो एम्फेसिस ले करके और प्रॉपर समझ सकते हो ना, इमोशंस जो आपके वर्ड्स के थ्रू पता रख सकते हैं, तो उस पर फोकस जरूर करना है। बहुत सारे इंटरव्यूज अब ऐसे होंगे जो टेलीफोनिक ही हो जाएंगे, फेस टू फेस होंगे ही नहीं, ठीक है जी। और सेकंड ये है कि स्काइप इंटरव्यूज, वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो आपके हो सकते हैं, वीडियो इंटरव्यूज जो हो सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कि कैसे बैठना चाहिए हमें, ठीक है, स्काइप इंटरव्यू में व्हाट टू सी, जेस्चर्स कैसे होने चाहिए, हाथ पैर हिला सकते हैं कि नहीं हिला सकते, ये 2 चीजों पे जरूर अपने आप काम करो कि आप जब मतलब की बात करो तो इम्प्रेसिव लगे। उसकी भी इनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। ये सब कुछ ये करें शुभान की ना, खुद ना कुछ करें हम। अगर ये ट्रेनिंग नहीं देते तो क्या आप बैठे रहोगे घर पे? अपना काम तो पूरा निकालना है दिन ना। पढ़ते हैं अब तो भी, फिर और क्या ये बात ना क्या करो, कॉलेज क्या कर रहा है, पूरा कॉलेज दिन पढ़ते हैं, सारा दिन कॉलेज छोड़ दो सब। आपका कॉलेज ना फिर बाकी जगहों से बहुत अच्छा कर रहा है। आप यूबीएस में चले जाओ, चंडीगढ़ में ट्रेनिंग का टी नहीं करा के राजी वो। नहीं हो रहा सर। ट्रेनिंग का टी नहीं होता। क्यों? ट्रेनिंग अगर आएगी तो कॉस्ट आएगी, उस चीज की कॉस्ट के लिए फीस बढ़ानी पड़ेगी। फीस बढ़ाओगे तो आगे आधे सड़क पे लेट जाएंगे आके, इस फीस बढ़ा दीजिए, महंगाई बहुत होगी। जैसे जेएनयू में है ना, वो 13 रुपए बढ़ा दी, थाली का रेट बढ़ा दिया था, वो सारे सड़क पे लेट गए थे आके। 1 लाख रुपए का फोन था भाई के हाथ में,
ठीक है, लेकिन वो वहां सड़क पे लेटा हुआ था कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। ठीक है बेटे, इनके ऊपर ना काम करो, ये 2 स्किल्स के ऊपर अच्छे से आप देखो यूट्यूब वगैरह के ऊपर कि कैसे देने चाहिए, बड़ा हेल्प करेगा आपको, क्योंकि अभी टाइम है, 1-1.5 महीने के बाद 2 महीने के बाद इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट होंगे, क्योंकि कंपनीज ने हायरिंग तो करनी है, ज्वाइनिंग्स भी देंगी। हाँ ये जरूर है कि फिजिकल ज्वाइनिंग्स नहीं मिलेंगी, वर्चुअल ज्वाइनिंग्स तो मिलेंगी ना, क्योंकि कंपनीज ने भी अपने आप को चलाने के लिए थोड़ा ढंग चेंज करा, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए उन्होंने अपने आप को चीजें अलग अलग तरीके से लेके आने लगी है। गूगल ने तो कह ही दिया है दिसंबर 2020 तक आप वर्क फ्रॉम होम करो। सर ट्विटर ने कहा है कि जो एम्प्लॉयज परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं उनको करने देंगे। कंपनी कॉस्ट बचती है, कंपनी की बहुत सारा पैसा बचता है। देखो एक बंदे को और फिजिकली सर बोनस मिल रहे हैं उतने ही, जो कॉस्ट बच रही है ना उतना बोनस दे रहे हैं हाँ आपको। जो अच्छी कंपनी है वो तो देंगी ही देंगी, जो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इनके ऑपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो तो बहुत क्विकली इस चीज के ऊपर काम करेगी कि हाँ वर्क फ्रॉम होम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट बेस्ड काम कर दिया, क्लाउड पे काम होता सारा, हार्ड ड्राइव पे काम तो होता ही नहीं है उनका घर से। फेसबुक वगैरह तो बहुत पहले से कर रहे थे। चलो हाँ जी बेटे, कोई डाउट आज के टॉपिक में? ठीक है, मैं आपको 3 to 4 क्वेश्चंस दे रहा हूँ घर से करने के लिए, सॉल्यूशंस के साथ भेजूंगा मैं ना आपको, ठीक है? तो आपने ट्राई करने हैं वाले क्वेश्चंस घर पे एक बारी। ओके सर। सर रिकॉर्डेड वीडियो भी भेज देना सर। हाँ वो शाम तक आ जाएगा। और एक चीज और बता रहा हूँ, कल के लेक्चर में अगर कोई बिना पढ़े बैठा, ठीक है, मेरे से स्टेप नहीं पूछोगे ये टिक कैसे हुआ, वो टिक क्यों नहीं हुआ, ये टिक क्यों रह गया। प्रैक्टिस करके आओ, डाउट्स में ले लूंगा पहले, क्योंकि अब मेरा काम सिर्फ एक स्टेप का रह गया। मैं एक स्टेप बताता रहूंगा, इसमें 2 या 3 टाइप की वेरिएशन होती हैं क्वेश्चन की, कल हम खत्म कर देंगे वो। और करके आओगे तो प्रैक्टिस कल क्लास में खत्म हो जाएगा टॉपिक ये वाला। सर इसमें सिचुएशन क्वेश्चन नहीं होते हैं? होते हैं जी, वही करवाने ना कल। आज तो टेबल बना के दे रहा हूँ जी सर, वो जरूरी है। टेबल भी बनवाऊंगा, अनबैलेंस प्रॉब्लम भी करवाऊंगा। आज हम मिनिमम कॉस्ट निकाल रहे हैं, मैक्सिमम कॉस्ट भी निकालेंगे। सर एक्सक्यूज मी। हाँ जी सर जब हम पहले तो टिकिंग में स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं रो कौन सी रह गई हमारी जिसमें कोई असाइन नहीं हुई। हाँ। फिर अब उस रो में देखते हैं हम कि वर्टिकली देखते हैं कॉलम में कौन सा रह गया। बिल्कुल सर उसके बाद क्या करते हैं? फिर उसी कॉलम में देखते हैं कोई और वो है कि हाँ जी बेटा, जिसने जाना है वो जा सकता है, इसको डाउट नहीं है, ठीक है? जिसको डाउट है वो रुक जाए। मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा एक बारी ना पूरा। जी सर। जैसे यहाँ पे ये असाइनमेंट आ गई थी कल सेम टाइम पे क्लास, ठीक है जी, ये हो गया। और जैसे यहाँ लगाया हमने टिक, यहाँ टिक लगा दोस्त, कोई यस डाउट? सर। इसमें नो देखो सर। कहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ टिक। इसमें असाइनमेंट कहाँ आ रही है सर? इसमें और भी तो 0 आ रहे हैं। अरे रुक जाओ पहले, ये क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ हाँ। अब दूसरा 0 यहाँ आ रहा है जी, यहाँ टिक, जी। इसमें 0 यहाँ आ रहा है, असाइंड 0 यहाँ टिक, और कोई 0 आ नहीं रहा। इसमें तीसरा 0 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ टिक, यहाँ असाइनमेंट आ रही है टिक, यहाँ 0 आ रहा है, हाँ जी। यहाँ भी टिक लगना चाहिए था, बट यहाँ टिक लग चुका है। अगर यहाँ टिक ना लगा होता तो यहाँ भी टिक लगाता, फिर असाइनमेंट उस रो में टिक, उसको फिर देखता। जब तक ये साइक्लिक प्रोसेस रुकेगा नहीं अपने आप, तब तक मैंने टिकिंग 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 करते जाना है। सर रो कॉलम होता रहता है। हाँ जब तक 0 चलता है। बिल्कुल ठीक। उसके बाद वो पर्पल लाइन लगा दूंगा मैं अनटिक्ड रोज पर कॉलम पे। लाइन समझ में आ गई सर। जी सर, थैंक यू। इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, क्योंकि यही इसका जिंक्स है पूरा, यही फंसता है बंदा क्वेश्चन। सर इसकी वीडियो कितने तक भेजोगे आप? बेटे लड़के को भेजूंगा अभी मैं, जो है यूट्यूब वाला, वो शाम तक ही बना के भेजता है, क्योंकि रेंडरिंग भी होती है ना वीडियो की। जी 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 सर देखो। सर जिसकी रो में उस कॉलम में असाइंड नहीं है 0, जिसकी अब एक सर जैसे रो है 70262 70262 किस वाले टेबल में कह रहे हो? 3 टेबल हैं ब्लैक वाले। वैसे ही सर एक थोड़ा पीछे की टेबल थी, रो कॉलम पे थे। दिखा दो मेरे को या तो। कोई ना सर, मैं समझ लूंगा फिर, हो जाएगा सर, देख लेना। ठीक है सर। ओके जी, टेक केयर। हाँ जी एक डाउट है। बोलो। रो में रो मार्क करने के बाद जिसमें कोई भी असाइनमेंट है, हम कॉलम में कौन सी जीरोस देखते हैं? असाइन जीरोस देखते हैं या सारी? इस रो में मैं देख रहा हूँ कहाँ कहाँ 0 आ रहा है। 1 2 3, तीनों में टिक लगा दो। इन कॉलम में देख रहा हूँ असाइनमेंट कहाँ पे आ रही है, वहां टिक। जहां रो आ जाएगा वहां जीरोस फिर देख लो। आगे बात समझ में?
Yes, रो को देखते हुए आपने असाइनमेंट नहीं देखना, लेकिन कॉलम को देखते हुए असाइनमेंट देखना है। अब जैसे इस कॉलम में 0 तो यहाँ भी आ रहा था, लेकिन यहाँ मैंने टिक थोड़ी लगाया था, मैंने तो टिक कहाँ लगाया, इसके हिसाब से लगाया ना। ठीक है, जहाँ आपने 7 के नीचे टिक लगाया हुआ उसका 0 वो वाला ना जो सेकंड उसमें असाइन वाला 0, ये वाला 0 नहीं है, असाइन वाला 0 है। और बोलो, इस वाले 0 को नहीं लिया जो 7 के ऊपर है? बेटे नहीं लिया मैंने, क्या बोला, साइन वाला 0 लेना ना हमने। नहीं, हम चेक करते हैं ना कि उसके साथ में कोई और 0 है भी या नहीं। आकाश, साइन वाला 0 लेना। ठीक है सर। हाँ जी, और कोई डाउट? नो सर। चलो सर, कॉलम में साइन 0, रो में सारे 0। हाँ जी, थैंक यू सर।